आ गया स्केचअप का इंटरफ़ेस। अब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना जो वर्कस्पेस वो थोड़ा-सा बड़ा रहे। लेकिन लेटेस्ट वर्ज़न में आपको यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट ट्रे शो करेगा और वो आपको जो वर्कस्पेस है वो थोड़ा-सा छोटा कर देता है। इसलिए मुझे थोड़ा-सा वो डिफ़ॉल्ट ट्रे पसंद नहीं आता। वो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, सेम ही है, बिल्कुल सेम है। हम लोग चाहें तो 18 में यूज़ कर सकते हैं या 18 यूज़ कर सकते हैं या फिर 15, एक ही मतलब है। अब जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ टूल्स दिखाई देगा, ठीक है? यही है स्केचअप के मेन टूल्स। ये जो आप देख रहे हैं स्केचअप के टूल्स बस यही है। इसके अलावा जो भी आप टूल्स देख रहे हैं वो सब ऐड ऑन फीचर है, ठीक है? ये मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब जैसे वीरे क्या है एक एक्सटेंशन है, कोई एक ऐड ऑन सॉफ्टवेयर है। तो कभी भी आप कुछ एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो एक एक्सटेंशन जैसा काम करेगा स्केचअप के लिए। जो इनबिल्ट है, जो पहले से ही इंस्टॉल्ड है वो ये है, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं अभी, इतने ही हैं। स्केचअप के बस इतने से ही हैं, जो टूल्स हैं। अब आपको देखना है कि और स्केचअप में कितने टूल्स हैं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू, टूलबार, उसके बाद यहाँ पे आप जाएँगे लार्ज टूल सेट। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे लार्ज टूल सेट, तो आपको बाकी टूल्स दिखाई देगा। 1 मिनट मैं ये जो आपको यहाँ पे टूल्स दिखाई देगा, आप इसमें जिसमें भी टिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे देगा। जैसे सॉलिड टूल्स, मैं उसी पे टिक कर रहा हूँ जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, ठीक है? मैं इसमें कुछ-कुछ एक्सटेंशन हैं, जो अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है? एक्सटेंशन सारे के सारे सीखना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक? वो बस अपना का का आपका काम बस ईज़ी करता है। तो मैं इसमें से अभी वही टिक करने वाला हूँ, जो आपको इनबिल्ट जो टूल्स मिलते हैं स्केचअप में, वही टिक करने वाला हूँ। तो इसमें आपको कैमरा एडवांस कैमरा टूल भी मिल जाता है, कैमरा, क्लासिफ़ायर जो आपको मिलता है और क्या मिलता है आपको ड्राइंग का मिलता है, एडिट, गेटिंग स्टार्टेड, ओके, नहीं ये नहीं मिलता। आपको जो भी इसमें दिख रहा है सब कुछ आप चाहें तो एकदम टिक कर सकते हैं, लेकिन जो आपके यूज़ में है वही आप टिक करके रखें, ठीक? मैं इसे अभी के लिए जो स्टाइल्स, स्टैंडर्ड्स, सैंडबॉक्स, सेक्शन, शैडोज़, ठीक, क्लोज़। अब आप ध्यान से देखेंगे, तो ये सारे जो अभी मैंने ये टूल्स जो मैंने यहाँ पे लाया है, तो आप देख सकते हो, ये कुछ रिपीटेड है, यहाँ पे भी सेम है, वहाँ पे भी सेम है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये बहुत ही आसान है, इसमें से बहुत सारी चीज़ तो आते नहीं काम, ठीक है? बहुत सारी चीज़ ऐसे ही बस आपके कर्सर में ही काम हो जाएगा, ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? बस इतने ही है स्केचअप के टूल्स, बस इतने ही हैं। और काम करके दिखाऊँ आप लोग को? तो ये देखो, यहाँ पे जो आप लोग को ये दिखाई दे रहा है हैंड टूल, वो सेम चीज़ यहाँ पे है, रिपीटेड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। तो इसका तो ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ आइज़ है, यहाँ पे भी आइज़ है। यहाँ पे कुछ फुटप्रिंट है, यहाँ पे भी फुटप्रिंट है। यहाँ पे जो ह्यूमन फिगर है, सेम यहाँ पे है। तो हम लोग ये सब कवर कर देंगे तो मतलब सेम है, ठीक है? इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? और इसके अलावा एक टूल उठा के देख लेते हैं। देखो एडिट के टूल्स, ये सब टूल्स भी सेम है। सेम वही टूल्स हैं। सेम वही है, तो इसे भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक? ये उतना काम आएगा नहीं, ठीक है? और इसके अलावा ये भी चीज़ आपको काम आएगा नहीं, देखो आप लोग, सेम ही है। पेंसिल, रबर, इरेज़र जो भी यहाँ पे आपको सेम, तो ये भी काम नहीं आने वाला। स्टाइल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोग को बताऊँगा बाद में आगे। और ये 3D वेयरहाउस मतलब ये इसके बारे में भी आप लोग को आगे बताऊँगा। ये अलग से अगर आपको मॉडल डाउनलोड करना है नेट से, तो उसके लिए आप लोग को ये टूल यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसे आप यूज़ ना करो। आप डायरेक्ट 3dwarehouse.com में जाएँगे तो फिर वो आप लोग को ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसके बारे में आगे बताऊँगा आप लोग को, ठीक? और यही है जो टूल्स है और ये अगर आप देखेंगे, ये भी सेम कॉपी पेस्ट है, ठीक? ये भी कॉपी पेस्ट और क्या है कॉपी पेस्ट, ये भी इतना काम नहीं आएगा, ठीक? तो अगर आप देखा जाए तो ये देखो बस इतने से ही हैं स्केचअप के टूल्स। ये भी ज़रूरत नहीं, ये भी डबल हो गया और कैमरा आप कर्सर से ही कर सकते हैं। बस इतने ही हैं स्केचअप के टूल्स। जितना आप देख रहे हैं, बस इतने से ही हैं स्केचअप के टूल्स। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसमें ज़ूम इन, ज़ूम आउट के लिए आप लोग को कर्सर मतलब अपना जो
स्क्रॉल बटन है, उसी से आप ज़ूम इन, ज़ूम आउट करेंगे, ठीक है? मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इसी से ज़ूम इन, ज़ूम आउट होगा। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक? और अगर मैं मिडल माउस बटन को प्रेस करता हूँ, मिडल माउस बटन को मैंने जैसे प्रेस किया, तो ये आप ऐसे ऑर्बिट कर सकते हैं। ऑर्बिट मतलब ये देखिए, ये है, जैसे ये ह्यूमन फिगर है, मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ह्यूमन फिगर की तरफ, स्क्रीन तरफ मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये ज़ूम कर रहा है। अब मैं ज़ूम आउट करूँ स्क्रॉल से, ठीक है? और मैं मिडल माउस बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो आप इसे ऐसे ऑर्बिट कर सकते हो, ठीक है? मिडल माउस बटन मैंने प्रेस किया और मैं माउस को लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ। कहीं समझ में अगर ना आए तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लेना। इसके अलावा यही था मेन, और स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। ये आपका इंटरफ़ेस, ठीक है? यही थे बेसिक टूल्स। अब हम लोग एक-एक करके सारे टूल्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, अगर कभी भी आप फ़ाइल सेव करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ़ाइल ओपन, सेव, कुछ नया ओपन करना है, स्केचअप फ़ाइल, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं इसे करता हूँ फ़ाइल ओपन, तो आपको जो भी स्केचअप फ़ाइल आपके कहीं पे रखा हुआ है, आपके सिस्टम में, तो वो आप इसे लोकेट करके आप इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कोई स्केचअप फ़ाइल है, आप इसे डायरेक्टली, जैसे ये स्केचअप फ़ाइल है यहाँ पे, अ, ये राइट क्लिक, ओपन विथ, जो भी आपका स्केचअप का वर्ज़न है, उससे आप ओपन कर सकते हैं। एक चीज़ है स्केचअप में, आप देखेंगे कि आपका जो स्केचअप फ़ाइल है, वो तो एसकेपी फ़ॉर्मेट में रहता है, स्केचअप एसकेपी, और एक स्केचअप का फ़ॉर्मेट आपके साथ अपने आप बन जाएगा, आपके फ़ाइल के साथ, एसकेबी। अब आप सोचेंगे कि ये है क्या? असल में ये बैकअप रहता है, एसकेबी। तो इसे बैकअप को कभी होता है कि अगर आपका फ़ाइल क्रैश हो गया, तो फिर आप इस बैकअप की मदद से आप इसे वापस रीजनरेट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको इसे बस रीनेम करना है। बस आप इसे रीनेम करेंगे और ये जो बी है, इसे बस आप पी कर दें, पी, स्केचअप, एंटर। ये पूछेगा आपको रीनेम करना है, यस, यस करो, और फिर ये आपका स्केचअप फॉर्मेट में वापस कन्वर्ट हो जाएगा आपका बैकअप फ़ाइल। तो आप इसे वापस ओपन कर सकते हैं, ठीक? यहाँ पे अगर देखेंगे तो फाइल, न्यू, ओपन, ये अगर नया फाइल अगर आपको ओपन करना है तो आप न्यू, ओपन, कुछ अगर एक्जिस्टिंग फाइल है उसे ओपन करना है, इसे सेव करना है, कंट्रोल एस से आप कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, सेव एज़। अगर आपको इस फाइल को, मान लेते हैं ये आपको 2015 है, 15 ही है। अगर मैं चाहता हूँ इसे 2008 या फिर लोअर वर्ज़न में सेव करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल, सेव एज़। तो यहाँ से आपको क्या है, सेव एज़ आप टाइप सेव कर सकते हैं। ये क्योंकि 15 है, तो 15 से लोअर जितने भी वर्ज़न हैं, ये सेव कर सकता है। अगर ये 2018 स्केचअप रहता, तो 17, 18, 17, 16, 15, जो भी उस 18 तक वर्ज़न है, सब वो सेव कर लेता। ठीक? हम लोग 18 भी यूज़ करेंगे, सेम ही है दोनों, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वो बग्स को फिक्स किया है। इसके अलावा टेम्पलेट तो मैं बता दूँगा कैसे क्या करना है, ठीक? अब कैसे स्टार्ट करना है, ये है आपका स्केचअप का फ़ाइल, ठीक है? ये स्केचअप फ़ाइल है अपना। सबसे पहले हम लोग कैसे करते हैं, ऑटोकैड में यूनिट सेट करते हैं। वैसे ही हम लोग सबसे पहले जाएँगे विंडोज़ में हम लोग जाएँगे, मॉडल इन्फो, विंडोज़, मॉडल इन्फो। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट्स दिखाई देगा। यूनिट्स में जाने के बाद आप यहाँ से जैसा यूनिट आपको चाहिए वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप आर्किटेक्चरल इंचेस, फीट इंच, जिसमें आपको काम करना है उसमें कर सकते हैं। और जो प्रिसिशन है उसे आप कम रखें, ठीक है? अभी मैं इसे आर्किटेक्चरल कर रहा हूँ फीट इंच में, तो इसे मैंने इसे 0 ही रखा है, ठीक है? और ये जो स्नैपिंग वाला टूल है, जो भी स्नैपिंग ऑप्शन है, इसे मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है? इसे हम लोग मैनुअली स्नैप करेंगे, ठीक है? आप इसे डेसिमल में करना चाहें तो डेसिमल में करके फीट, मीटर, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे मीटर में कर दिया, ठीक है? जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर लेंगे। मैं इसे आर्किटेक्चर वापस कर देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको यूनिट सेट करना है, तो हम लोगों ने यूनिट सेट कर दिया, विंडोज़, मॉडल इन्फो, यूनिट्स, यहाँ पे मैंने आर्किटेक्चरल सेट किया, फिर ये क्लोज़, ठीक? अब इसमें जो भी हम लोग का काम होगा, वो सब होगा इंचेज़ में, ठीक है? फीट इंच। मैंने आप लोग को ये बता दिया, न्यू, ओपन, ये सेव एज़, ठीक है? ये टेम्पलेट तो इग्नोर आप। अ, वेयरहाउस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बताने के लिए, लेकिन वो बाद में बताऊँ तो ठीक रहेगा। अगर आप बिगिनर हैं, तो अभी के लिए वेयरहाउस तो अवॉइड करें, मैं बता दूँगा कैसे।
यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन, ठीक है? अगर आप कोई एक्सटर्नल फाइल जैसे मैं इम्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कोई दूसरे फॉर्मेट का फाइल को अगर आप स्केचअप में लाना चाहते हैं, तो वो हुआ इम्पोर्ट। कोई दूसरे फॉर्मेट का मतलब ऑटोकैड फाइल हो गया, 3ds फाइल हो गया या जैसा भी आपका फॉर्मेट है, कोई भी 3D फाइल है, जिसे आप स्केचअप में लाना चाहते हैं, तो उसे करना पड़ेगा इम्पोर्ट, फाइल, इम्पोर्ट। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी के लिए मैं जेपेग करता हूँ, जेपेग इमेज फॉर्मेट है। अब कोई भी अगर आपको इमेज चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ओपन, इवन यूज़ एज़ इमेज इसे करना है, ठीक है? ओपन। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इमेज इम्पोर्ट हो गया है, ठीक है? अगर आपको कैड फाइल इम्पोर्ट करना है, कैड ड्राइंग इम्पोर्ट करना है तो फाइल, इम्पोर्ट। तो यहाँ से आप कैड ड्राइंग भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपका ड्राइंग रहेगा, जैसे ओके मुझे यहाँ पे कैड फाइल दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बताना चाहेगा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि सर फाइल्स क्योंकि का फाइल्स का चेंज नहीं भी हुआ। हाँ, सिलेक्टेड है। हाँ, क्योंकि मैंने जो फाइल टाइप है मैंने इसे कैड किया ही नहीं, ठीक है? आप इसे ऑल फाइल भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे शो करे तो। मैं इसे ऑटोकैड में कन्वर्ट कर देता हूँ और फिर मुझे ऑटोकैड फाइल्स जो भी मेरे पास रहेगा मेरे सिस्टम में, वो शो करेगा और फिर आप इसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक? तो मैं इसे अभी के लिए ये हो गया है, इसे करता हूँ मैं डिलीट, ठीक? फाइल, यहाँ पे इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ओके। इम्पोर्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई भी फाइल को अगर स्केचअप में लाना है, कोई भी दूसरे दूसरे फॉर्मेट के फाइल को अगर स्केचअप में लाना है तो आप करते हैं इम्पोर्ट। लेकिन अगर आप स्केचअप को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्केचअप को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब पहले हम लोग दूसरे फॉर्मेट की फाइल को स्केचअप में लाते थे, अब इसका उल्टा। अगर हम लोग स्केचअप को किसी दूसरे फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, जैसे कैड फॉर्मेट में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में भी 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है? ये एनिमेशन के बारे में मैं आप लोग को आगे बताऊँगा कि एनिमेशन कैसे काम आएगा। लेकिन मैं आप लोग को अभी के लिए ये बता देता हूँ कि ये 2 आपको एक्सपोर्ट फॉर्मेट में दिखाई देगा मेन। एक है 3D फॉर्मेट और एक 2D फॉर्मेट। 2D फॉर्मेट मतलब जो अपना ऑटोकैड ड्राइंग है, अगर आपको 2D ड्राइंग है, तो आप इसे करोगे 2D फॉर्मेट में एक्सपोर्ट। जैसे मैं 2D करता हूँ, ठीक है? तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑटोकैड का भी एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑटोकैड TWG फाइल, ठीक है? अगर आपको इमेज फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, तो आप इसे इमेज फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलो ये इमेज वाला जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं इसे जल्दी करता हूँ। इमेज एक्सपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। इसे मैं रीनेम कर देता हूँ 1, 2, 3 एक्सपोर्ट, ठीक। अब आप देखेंगे ये 1, 2, 3 नाम से यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, इमेज के फॉर्मेट में, ठीक है। हमने हमने क्या किया, स्केचअप फॉर्मेट को इमेज फॉर्मेट में बस कन्वर्ट किया है, ठीक है। फाइल एक्सपोर्ट किया, ठीक। और अगर वो क्या है 2D फॉर्मेट में है, अब मैं इसे 3D फॉर्मेट में अगर अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, तो आपको करना पड़ेगा 3D मॉडल। अब आप इसे जो भी 3D फॉर्मेट्स है, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये 3DS है, अब ऑटोकैड में भी 3D वाला फॉर्मेट रहता है, तो फिर ऑटोकैड का आप 3D में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोलाडा या बहुत से फॉर्मेट्स हैं, जो आप इसमें कन्वर्ट करना चाहें, कर सकते हैं। उतना यूज़ नहीं होता, बहुत ही कम यूज़ होगा, लेकिन ठीक है, आप लोग के लिए काम आएगा। 3D फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना है, तो कर सकते हो। 2D वाला यूज़ हो जाता है, ठीक। अब ये जो आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा है, ये आप लोग के में दिखाई नहीं देगा। ये मेरे में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ सेटिंग्स किया है। वो आप लोग को धीरे-धीरे आने वाली क्लासेस में क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने क्या किया है, ये ओपन यूर वर्ज़न। अब ये कुछ एक सेटिंग्स है। मैं बताऊँगा आप लोग को आगे की क्लास में। देखो, होता क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 2018 का स्केचअप फ़ाइल 2018 का स्केचअप फ़ाइल सारे फ़ॉर्मेट 2018 तक ओपन कर सकता है। मतलब 2018 का स्केचअप है, वो 2018 ओपन कर सकता है, 2017 ओपन कर सकता है, 16 ओपन कर सकता है, 15, 14, 13 जो भी जितने भी पुराने स्केचअप के फॉर्मेट्स हैं वो ओपन कर सकता है 2018। लेकिन 2018 का जो स्केचअप है, वो 2019 ओपन कर सकता है क्या? येस और नो बताओ? नो। हाँ, नहीं कर सकता। ठीक है? और स्केचअप 15 है मेरे पास अभी। ये आप देख रहे हो स्केचअप 15 है। ये स्केचअप 15 है, ये सिर्फ़ 15 तक ही ओपन कर सकता है, सिर्फ़ 15 तक ओपन कर सकता है। 15 के ऊपर अगर कुछ भी फ़ाइल गया, 16, 17, 18, 19 इसे ओपन कर सकता है क्या? नो। नहीं कर सकता, ठीक है? तो लेकिन मैंने कुछ सेटिंग्स किया है, वो मैं आप लोग को आगे बताऊँगा। अब देखो, मेरे पास ये कौन-सा वर्ज़न है जो आप देख रहे हो? 15 है।
अब मैं आप लोग के सामने ही आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैं कैसे कोई दूसरा वर्ज़न, हायर वर्ज़न कैसे इसको ओपन करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं करता हूँ 3dwarehouse.com। अब 3D वेयरहाउस जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, 3D warehouse.sketchup.com में आपको 3D मॉडल्स मिल जाएँगे। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे चेयर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? ये मैंने चेयर सर्च किया। अब देखो यहाँ पे कुछ टैब है, प्रोडक्ट है, मॉडल्स है, कलेक्शंस है, कैटलॉग। आपको मॉडल्स और कलेक्शन इसमें ही मॉडल्स अच्छे मिलेंगे, प्रोडक्ट्स में कभी-कभी अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, मैं मॉडल्स में जाता हूँ। अब जैसे मुझे ये मॉडल चाहिए, जैसे मान लेते हैं, अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। ठीक, मैं आगे बताऊँगा आप लोग को 3D वेयरहाउस के बारे में कि कैसे, कहाँ से कैसे इसको फ़िल्टर करना है या फिर कैसे डाउनलोड करना है। अभी के लिए मैं बता देता हूँ जल्दी से। मैं जैसे डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके, मुझे साइन इन करना है, 1 मिनट। ठीक, मैं क्लिक किया है। अब देखो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। मेरे पास अभी कौन-सा है, 15 है, मैं इसे 2020 में डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? अब कोई बताएगा मुझे ये स्केचअप 15 में ओपन हो पाएगा या नहीं? नहीं होता है, मैं उस दिन देख रही थी ये चीज़। हाँ, चलो अच्छी बात है। अब मैं इसे कर रहा हूँ राइट क्लिक, ओपन विथ 15। देखते हैं क्या एरर दिखाई देगा। ये आपको ऐसे एरर शो करेगा, ठीक है? लेकिन अब मेरे पास 15 है, अब देखो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। फाइल, ओपन न्यूयर वर्ज़न, ये ओपन करना है मुझे। ओके, सेव। अगर कर दूँ ओपन 15 में तो ये सब आप लोग भी सीख जाओगे थोड़े दिन में। आ गया ना? समझ में आया? नहीं आया समझ में, लेकिन मैं बता हुँ, दूँगा आप लोग को, ये कैसे करना है आपको अपने सिस्टम में सेट। तो अगर आप 15 भी यूज़ कर रहे हो, तो आप कितने भी हायर वर्ज़न को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसमें ऐसे करता हूँ 2021 चलो, मतलब सेम ही है प्रोसेस। क्या ही शो करना, सेम ही है प्रोसेस। मैं इसे अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ ये सब चीज़, सेम ही है प्रोसेस। आपको करना है ओपन न्यू वर्ज़न और फिर आप कोई भी एकदम हायर वर्ज़न है, उसे आप अपने लोअर वर्ज़न में भी आराम से ऐसे ओपन कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूँगा कि कैसे ये यूज़ करना है। और यहाँ पे जो फाइल्स और आपको दिखाई, हाँ, बोलो? जैसे आपने 3D वेयरहाउस से ये डाउनलोड कर रहे थे तो ऑप्शन आ रहे थे वर्ज़न के, हाँ। तो मेरे में तो ऐसे नहीं आता 3D वेयरहाउस में डायरेक्ट मतलब स्केचअप फाइल से 3D वेयरहाउस में जाते हैं, फिर जो भी आता है डायरेक्ट डाउनलोड करके ले आओ, कुछ अच्छा, पूछता ओके। ही हुँ, अच्छा, ठीक है। देखो, यहाँ पे अगर आप जाते हैं ना, ये विंडोज़ आप ये बोल रहे हैं ना कि मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ ऐसे, यहाँ से एक्सेस करूँ बोल रहे हैं ना? हाँ, हाँ, सेम रहता है ना वो? हाँ, वो सेम रहता है। देखो, मैं एक चीज़ है कि ना, अगर आप यहाँ से ओपन करेंगे ना, इसका जो, 1 मिनट, यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा टूल्स मिलता है, इसका 3D वेयरहाउस का जो टूल मिलता है, क्या आ गया? कहाँ गया 3D वेयरहाउस? शायद विंडोज़ में हाँ, लास्ट में, हाँ, ये वेयरहाउस, 1 मिनट, ये वेयरहाउस अभी शो कर रहा है कि कहाँ गया? क्लोज़, ओके, ये था, पीछे था, ठीक है? तो ये जो वेयरहाउस है, इसमें से मैं एक्सेस करना चाहूँ तो एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये होगा क्या, आपके फॉर्मेट के हिसाब से ये इसे लोड करेगा। ये मेरा सब स्केचअप को अपडेट करने के लिए बोलेगा, मतलब मैं लोअर वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ ना, तो फिर ये बोलेगा कि आप इसे नया वर्ज़न में लाओ, ऐसा-वैसा। और एक चीज़ है इसका डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ। जब आप इसके अंदर से एक्सेस करेंगे ना, तो होता क्या है, सारे मॉडल्स नहीं शो करता। समझ में आया आप लोग को? नहीं आया समझ में? अगर मैं इसे, अगर यहाँ से जो इसका स्केचअप का जो, क्योंकि मैं लोअर वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? लोअर वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ और अगर हायर वर्ज़न के जो मॉडल्स रहेंगे, वो सब यहाँ से आपको शो नहीं करने वाला। मैं इसे करता हूँ राइट क्लिक, 1 मिनट। आप चाहें तो ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ से भी ऐसे वेयरहाउस, सॉरी, हाँ, यहाँ से भी आप कुछ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें क्लिक किया और फिर इसे मुझे अपडेट करना पड़ेगा या फिर जो भी आप टूल्स यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं, आप उसे बस टिक करें। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा या फिर जो भी टूल्स आप उस पे भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है? और फिर उसे आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। सॉरी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कभी भी अगर आपको 3D वेयरहाउस मॉडल
डाउनलोड करना है, तो आप इसमें से इसे हुँ, यूज़ ना करें। इसे यूज़ ना करके आप ऐसे बाहर से 3dwarehouse.sketchup.com आप सर्च करेंगे डायरेक्टली गूगल से, स्केचअप हुँ, में 3D वेयरहाउस बस 3D वेयरहाउस बस 3D warehouse.sketchup.com तो फिर आपको ये मिल जाएगा। इसमें क्या है सारे मॉडल्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर से जाएँगे ना, तो होता क्या है कि आपके वर्ज़न के हिसाब से जो आपको मॉडल यूज़ कर सकते हो, वो सब शो करता है। तो वैसा ना हो उसके लिए मैं क्या अच्छा, करता हूँ, बाहर से करता हूँ, ठीक है? ओके। अब ठीक है, तो मैंने क्या बताया आप लोग को फ़ाइल, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, एक है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ये आप लोग को समझ में अगर नहीं आता तो आप लोग मुझे बता देना क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बाकी ओपन ये सब चीज़ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी, सॉरी आज फर्स्ट डे ही तबीयत खराब हो गया लगता है। हाँ, तो ये ओपन न्यू वर्ज़न ये मैं आप लोग को आगे की क्लास में बता दूँगा, ठीक? हाँ, उसके बाद है ये एडिट, एडिट में आपको यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट की बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं आप लोग को आगे बताता हूँ, 1 मिनट। एक और एक चीज़ है, कभी भी आपको कोई स्केचअप फ़ाइल दिखाई देगा, आप उसे करेंगे राइट क्लिक, ओपन विथ 15 ठीक है? आप वैसे भी कर सकते हैं और एक तरीका ये भी है कि आप स्केचअप को ऐसे बस ड्रैग करके जैसे फ़ोटोशॉप में लाते हैं ना, वैसे भी आप ला सकते हैं। बस थोड़ा-सा टाइम लगे ये फ़ास्ट है, 1 मिनट, मैं इसे ऐसे करता हूँ, स्टाइल चेंज कर देता हूँ, फ़ाइल, स्टाइल। अब ये कैसे कर रहा हूँ, मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। ये सिंपल स्टाइल, एडिट। मैं आप लोग को ये सब बताऊँगा कि मैंने ये क्यों किया ऐसा, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ हम लोग एक-एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। कुछ-कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो डबल है और जो काम के उतना काम के नहीं है, ठीक? अब जैसे मुझे कोई फ़ाइल चाहिए 15 ये 15 का है, ठीक है? मैं इसे डायरेक्टली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। 1 मिनट, ओके। इसे करते हैं डिलीट, ठीक है? मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, वापस ओपन करते हैं डाउनलोड्स। ये शायद सेम वही फ़ाइल है ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैं न्यू फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक? ये हमारा न्यू फ़ाइल आ गया। ये अपना स्केचअप आ गया। अब मैं करना चाहता हूँ न्यू फ़ाइल ओपन। तो आप मैंने जैसे बताया था फ़ाइल ओपन आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? ये अपना स्केचअप फ़ाइल ऐसे भी आ सकता है, लेकिन अगर ये हायर वर्ज़न है तो तब तो आसान है। लेकिन अगर ये लोअर वर्ज़न है और कुछ अगर आप हायर वर्ज़न के मॉडल को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको वो जो ओपन न्यू वर्ज़न जो शॉर्टकट मैंने बताया ना, वो यूज़ करना पड़ेगा। इसे इनेबल करने के लिए ना आपको अपने सिस्टम में कुछ करना पड़ेगा, वो मैं बता दूँगा आगे। नेक्स्ट है एडिट। अब जो एडिट के बहुत सारे टूल्स हैं कट, कॉपी, पेस्ट ये सब चीज़, ये सब आपके मतलब कमांड्स में ही हो जाएगा। और कभी भी अगर आप स्केचअप यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ है कि हमेशा आपको अपना ल राइट हैंड आपको माउस में रखना है और लेफ्ट हैंड आपके कीज़ पे, ठीक है? इससे आपका क्या है स्पीड बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि आप बस एक ही हाथ से ऐसे काम कर रहे हो, दूसरा हाथ ऐसे रेस्ट पे है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एडिट में अगर आप जाएँगे तो फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे दिखाई देगा ऑप्शन इरेज़, अनडू इरेज़ मतलब जो आपने किया था अनडू दिखाई देगा यहाँ पे अनडू, जो लास्ट सेव है वो और कट, कॉपी, पेस्ट ये सब मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट। हेलो, आप लोग में से किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, मुझे एक हाँ, चीज़ पूछनी थी। हाँ। जब आप यूनिट सेट किए तो हाँ, उसमें एक आर्किटेक्चरल डाले एंड इंचेस में डाले। देन उसके हुँ। बाद उसका प्रीशियस जो था प्रीशियस जो भी, हाँ, उसको प्रिसिशन आपने एकदम लोअर में क्यों किया? अच्छा, ठीक है। देखो होता क्या है एकदम ही लोअर में मैंने नहीं किया। देखो
लोअर मैंने नहीं किया, मैंने हाई किया असल में। प्रिसिशन देखो, फिर से दिखा देता हूँ चलो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। विंडोज़ मॉडल इन्फो, यहाँ पे यूनिट्स प्रिसिशन। देखो, यहाँ पे 0 है, ये मैंने प्रिसिशन थोड़ा-सा हाई रखा, ठीक है? अगर मैं इसे एकदम 0-0 कर दूँ इतना, ठीक है? इतना कर दिया मैंने, ये असल में लो हुआ, ठीक है? अगर मैं ऐसे बोलूँ यहाँ पे 1 मीटर का लाइन खींचो, ठीक है? 1 मीटर, तो वो कितना दिखाई देगा अपने को? 1.000 ऐसे करके दिखाई देगा। मतलब रुको मैं कुछ बना के बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ पॉइंट, ठीक है? इसे कर देते हैं मीटर में। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे? प्रिसिशन ओके। अब देखो, मैं पहले क्या कर रहा था, विंडोज़ मॉडल इन्फो प्रिसिशन 0, ठीक है? 1 मीटर में अभी, तो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल, एल मैंने प्रेस किया। अब देखो इसमें जितने भी शॉर्टकट्स हैं उसके बारे में मैं बता दूँ, इनका जो इनिशियल है, जैसे लाइन है तो एल मैंने प्रेस किया तो ये इसका शॉर्टकट, ये देखो ये सारे शॉर्टकट्स मैं बताऊँगा कि कैसे क्या है ये। आज तो बस ऐसे बेसिक है, क्योंकि कल क्रिसमस है और फिर संडे परसों, फिर 27 से आपका रेगुलर सेशन एकदम परफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? आज बेसिक बस इंस्टॉलेशन ही बता रहा था, मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा-सा बस ये सब भी बता देता हूँ। तो अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल मैंने प्रेस किया और ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है? अब मैं अग अब बॉटम लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो 1 मीटर शो कर रहा है, ठीक है? 1 मीटर, ठीक है? 1 मीटर 1 एंटर, ठीक है? तो ये 1 मीटर हो गया। लेकिन अगर कुछ लाइन अगर आपको मेज़र करना है, ये लाइन मैंने मुझे मेज़र करना है, ठीक है? यहाँ पे कुछ मेज़रिंग ऑप्शन है, आप उसमें क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया मैंने और यहाँ पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं ये 2 मीटर का है, ठीक है? 2 मीटर तो चलो समझ में आता है। लेकिन अगर मैं इसका प्रिसिशन चेंज कर दूँ, मॉडल इन्फो, यूनिट्स, इसका प्रिसिशन कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है? एकदम बढ़ा दिया मैंने, ठीक है? अब कोई आपसे पूछेगा क्लाइंट कि इसका डायमेंशन कितना है, तो आप क्या बताएँगे? 2.0000 मीटर। अब हो सकता है कि 2 पॉइंट मीटर नहीं हो, ये कुछ ऐसा हो। जैसे मान लेते हैं, ये लाइन को हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है? ये मैं लाइन को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? ये इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट, इसे मैं करता हूँ डिलीट, वापस ये देखो, अब ये 2.46322 मीटर, ये सब बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा ना, ठीक है? अगर आपका कुछ भी मतलब मान लेते हैं कुछ ऐसे वायर है, जिसका लेंथ है 2.5 मीटर, तो अगर आप बता रहे हैं 2.46324324 ऐसे-ऐसे मीटर बताएँगे, तो वो कुछ कुछ अजीब नहीं हो जाता? इसीलिए प्रिसिशन उतना ही रखते हैं, जितना आपको ज़रूरत होता है। तो आपका डाउट क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? समझ में नहीं आया? सर हुआ क्लियर। पक्का ना? ठीक है। यस सर। सॉरी थोड़ा-सा तबीयत आज पता नहीं अभी अचानक से क्या हो गया मुझे, लेकिन कुछ भी अगर आप लोग को पूछना है तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं और 25 है कल क्रिसमस, क्रिसमस के बाद फिर हम लोग रेगुलर रजिस्ट्रेशन रहेगा सबके लिए और फिर 27 से फिर हम लोग हमारी क्लास डेली लगेगी ऐसे ही और कभी भी आप लोग कुछ पूछना है, पूरे टाइम आप कभी भी पूछ सकते हैं। अब जैसे मैंने फ़ाइल के बारे में आप लोग को बता दिया, यहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये इम्पोर्टेंट है। एडिट में अब देखो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है ये भी मैं बता दूँगा और देखो, जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट ग्रुप्स और कंपोनेंट्स मैं आपको अब सही टाइम पे बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। ग्रुप कब बनाते हैं, कंपोनेंट क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये सब मैं बताऊँगा। लेकिन अभी ये बता दूँ, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। इसीलिए अभी थोड़ा-सा ईज़ी थोड़ा मैं आप लोग को थोड़ा कट, कॉपी पेस्ट ये तो सब चीज़ समझा देता हूँ, फिर आगे ये सब क्लियर कर लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले अब देखो जैसे मैं ये जो मैं ज़ूम कर रहा हूँ, ठीक है? ज़ूम इन, ज़ूम आउट ऐसे ही है, कर्सर से लेफ्ट राइट
मैं मैंने मिडल माउस बटन प्रेस किया और मैं लेफ्ट राइट ऐसे मूव कर रहा हूँ, बस कर्सर से ही, ठीक है? माउस ही मूव कर रहा हूँ, तो आप इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मेरा एडिट जैसे मान लेते हैं इसमें से मुझे कुछ डिलीट करना है, ठीक है? ये अभी क्यों ऐसे बॉक्स क्यों बन रहा है, ये सब चीज़ आप इग्नोर कर सकते हो। क्या है ये ग्रुप कंपोनेंट मैं बताऊँगा आगे। अभी के लिए मैं इसे क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने इसे, लेग को डिलीट कर दिया। अब अगर आप अंडू करना चाहते हैं मतलब पीछे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे यहाँ एडिट अंडू ये थोड़ा लंबा प्रोसेस नहीं हो गया? एडिट में गए, अंडू इरेज़ काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया। तो उससे अच्छा ऑप्शन यही है, बहुत सारे इतने और अच्छे-अच्छे ऑप्शंस हैं ना, आपको ये सब यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही बता दूँगा। मतलब कमांड सब आपको यहीं पे मिल जाएँगे कीबोर्ड पे। तो अगर आप कंट्रोल ज़ेड करेंगे ना, तो ये आपका वैसे ही हो जाएगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ वापस। अब देखो, मैं कर रहा हूँ कंट्रोल ज़ेड, तो ये आ गया। अब अंडू, ठीक है? जो बिगिनर है, उनके लिए ये अगर समझ में ना आए, तो फिर आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। और यही सेम चीज़ को अगर मैं कंट्रोल वाई करूँ, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। जैसे 1 मिनट। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये बता रहा था क्या बता रहा था आप लोग को? ओके, एडिट। अब देखो इसमें क्या है कॉपी पेस्ट ये सब चीज़ है। ये सब चीज़ जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कट, कॉपी पेस्ट ये सब चीज़ तो ऐसे ही कीज़ में हो जाता है। आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो फिर भी बता देता हूँ। जैसे मुझे ये कॉपी करना है, ठीक है? मैंने इसे सेलेक्ट किया। मैं कर रहा हूँ कंट्रोल सी, ठीक है? कंट्रोल सी मीन्स कॉपी। उसके बाद कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट। कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट, ठीक है? ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। एडिट में यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो सब चीज़। तो ये सब चीज़ आपको ऐसे करके जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे शायद ही जैसे मैं इसे करना चाहता हूँ कॉपी, एडिट में गया, कॉपी में गया और फिर एडिट में गया, पेस्ट में गया। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस नहीं हो गया? ठीक है, उससे अच्छा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है? उसके बाद इसके अलावा पेस्ट इन प्लेस है इम्पोर्टेंट चीज़। पेस्ट इन प्लेस बहुत ही अच्छी चीज़ है और इम्पोर्टेंट भी है। मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊँगा वैसे। कहीं मतलब है क्या चीज़ ये मैं बता देता हूँ। पेस्ट इन प्लेस जहाँ से आपने कॉपी किया है वहीं सेम जगह में आपको अगर पेस्ट करना चाहते हैं, तो वो पेस्ट इन प्लेस काम आता है। इसके बारे में आगे मैं अच्छे से बताऊँगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक, अभी के लिए मैं बेसिक-बेसिक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। कैमरा फोकल लेंथ ओके, यहाँ पे ठीक है, ये धीरे-धीरे यहाँ पे डेप्थ में चले जाएँगे। ठीक। और यहाँ पे अगर आपको कुछ-कुछ टूल्स ऐसे मिलेंगे, जो सेम टूल्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट है ना? यहाँ पे देखो पुश पुल दिख रहा है, मूव टूल दिख रहा है, सेम यही है। तो जो भी आपका स्केचअप है, मेन चीज़ स्केचअप का टूल्स यही है। जो आप देख रहे हैं, यही है स्केचअप के टूल्स, मेन टूल्स। बाकी ये भी हैं कुछ टूल्स जो आपको काम आएँगे। ठीक। तो आज मैं 8:30 अभी हो रहा है। अगर आप लोग में से किसी को कुछ भी पूछना है, डाउट है, तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। अ, जिसे प्रॉब्लम हो रहा था जॉइन करने में, वो जॉइन कर लिया ना? किसी को कोई पूछ रहे थे सब लोग? एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ओके, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए सर, किसी का मैसेज आ रहा है इसमें। अ, ग्रुप में एडेड नहीं है क्या? एक पर्सन का होस्ट वो बोलते हैं 1 मिनट हाँ। हाँ, मुझे एक डाउट था जैसे हम लोग ऑटोकैड पे कोई भी कमांड लेते हैं देन उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो सर वो रन होती है फिर और स्केचअप में ऐसा नहीं होता है एंटर करने से कमांड ही नहीं चलती है। नहीं इसमें ऐसा नहीं होता है ऑटोकैड में क्या होता है एल एंटर मतलब लाइन कमांड चलता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर आप एल प्रेस कर दिए हो गया आपका लाइन एक्टिव, ई प्रेस कर दिए हो गया आपका इरेज़र एक्टिव, आर प्रेस कर दिए तो हो गया आपका रेक्टेंगल एक्टिव। तो ये सब चीज़ इनिशियल से ही है बस और मैं आप लोग को बता दूँगा कि कैसे यूज़ करना है। बाकी बस आप प्रेस करो, हो गया वो एक्टिव, ठीक है? और जैसे आपको उस कमांड से बाहर आना है, तो आप दूसरा कमांड भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप स्पेस भी दबा सकते हो। जैसे मैं आर प्रेस करता हूँ, तो ये रेक्टेंगल एक्टिव हो गया, ठीक है? मैं स्पेस दबाऊँगा, तो ये आपका सेलेक्ट वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है? अब देखो मैं सारे टूल्स में इसको कवर करता हूँ धीरे-धीरे करके। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है, तो आप लोग बता सकते हैं क्योंकि हमारा जो क्लास है वो 7:30 टू 8:30 रहेगा
और रिमेनिंग जो 30 मिनट्स है वो आपका डाउट सेशन है। अगर आप लोग में से किसी ने कुछ डाउट नहीं पूछा, तो मैं आगे कंटिन्यू कर दूँगा। चलो अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। या स्क्रीन शेयर करना है या किसी को इंस्टॉल करना है या कुछ भी प्रॉब्लम है स्केचअप से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? अगर आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे तो मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। देखो स्केचअप में यही सब मेन है, ठीक? यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है, ये आपका सेलेक्ट वाला टूल है, ठीक? इसे आप क्लिक करो, ये हो गया सेलेक्ट, इसे क्लिक करो, ये हो गया सेलेक्ट, ठीक? इसका शॉर्टकट है ऐसे स्पेस अगर आप जैसे मैं अभी के लिए मैं बी प्रेस किया, बी फॉर बकेट, ठीक है? पेंट बकेट। अगर मैं स्पेस दबाता हूँ तो ये आपको वापस सेलेक्ट वाला जो है एरो वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक है ग्रुप ये मेक कंपोनेंट मैंने जैसे बताया कंपोनेंट ग्रुप्स इसके बारे में अगर मैं थोड़ा-सा एंड में बताऊँ, थोड़ा-सा बाद में बताऊँ तो अच्छा रहेगा। अभी के लिए अगर मैं बता दूँगा ना, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे पहले आपको मॉडलिंग करना पड़ेगा। मॉडलिंग करोगे तभी तो आप ग्रुप क्या है, कंपोनेंट क्या है वो समझोगे, ठीक है? नेक्स्ट है बकेट, ठीक है? बकेट इसमें अगर आप कलर, टेक्सचर कैसे क्या ऐड करना है, वो सब आपको बकेट में मिलेगा। बी फॉर बकेट इसका शॉर्टकट बी ही है, ठीक है? मैं बी प्रेस करूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है इरेज़र, ई फॉर इरेज़र इसका शॉर्टकट भी ई है। जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है उसमें आपको शॉर्टकट शायद उसमें होगा। मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है, अगर आप ग्रुप में एडेड होंगे तो फिर आपको वो पीडीएफ मिलेगा। उसमें शायद है कुछ शॉर्टकट्स तो। हाँ, ये देखो ये शॉर्टकट्स हैं, वो आपको काम आ जाएगा। और कुछ-कुछ ऐसे शॉर्टकट्स भी हैं जो आप लोग को मैं आगे बताऊँगा कि कैसे वो शॉर्टकट्स खुद से बनाना है, ठीक? अब ये जैसे सेलेक्ट हो गया, बकेट हो गया, इरेज़र हो गया। इरेज़र टूल कैसे यूज़ करना है? बस ऐसे ही, इरेज़ अगर करना है ऐसे-ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ है, अब जैसे कैड में हम लोग क्या करते थे, ऐसे सेलेक्ट करते थे, याद है आप लोग को? कैड नहीं यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप कैड भी यूज़ नहीं करते हैं ना, तो भी आप डायरेक्टली स्केचअप से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? देखो मैं इसे ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, 1 मिनट इसको ऐसे ठीक है? मैं इसे लेफ्ट से राइट अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन राइट से लेफ्ट अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है? लेफ्ट से अगर राइट ऐसे सेलेक्ट करता हूँ आधा, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। राइट से लेफ्ट अगर करता हूँ, तो ये हो गया। और एक चीज़, यहाँ से अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ, तो ये हो सकता है, तब ये हो सकता है। अब सेलेक्ट से मैं एक क्लिक करता हूँ, तो ये हो गया सेलेक्ट, पेंट बकेट पे क्लिक करूँगा, कोई कलर अगर आपको चाहिए तो आप इसे फिल करना है तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा? अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये ग्रुप कंपोनेंट जो आगे बताऊँगा। आगे ये पेंसिल, ठीक है? पेंसिल, लाइन एल प्रेस करेंगे और फिर आप जैसे एक क्लिक करेंगे और फिर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे आपको लाइन चाहिए वैसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और बॉटम कॉर्नर में आपको दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे यहाँ पे लेंथ है, अब इसका प्रिसिज़न बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों ने इसे वापस ठीक नहीं किया, तो मैं इसे वापस ठीक कर देता हूँ। ठीक, ये 1 मीटर या जैसे भी आप फीट इंच जिसमें भी आप काम करते हैं वैसे आप इसे कर सकते हैं। वैसे अभी के लिए मीटर में ही कर देता हूँ, ठीक? मीटर में मैंने कर दिया प्रिसिज़न 0 ठीक। ओके, एल मैंने प्रेस किया, एक क्लिक किया मैंने, अब मैं एक लाइन खी ड्रॉ करता हूँ। अब आप देखेंगे इसमें कि कभी रेड दिख रहा है, कभी ग्रीन दिख रहा है। ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये इस एक्सिस के पैरेलल है। ये रेड है आपका एक्स एक्सिस मान लो आप, वाई एक्सिस आपका ग्रीन है, ब्लू एक्सिस आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है, ज़ेड एक्सिस है मान लो, ठीक है? क्योंकि ये 3D है एक्स, वाई, ज़ेड तो आप मान लो कि ये जो आपका रेड है वो एक्स एक्सिस ठीक है? मैं लेन एल प्रेस किया मैंने और मैं जब लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये रेड शो कर रहा है इसका मतलब ये रेड एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है? मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है? मैंने क्लिक किया, 1 मिनट ये ओके। अब देखो हो रहा क्या है मैंने एल प्रेस किया, एक क्लिक किया, अब ये मैं चाहता हूँ 3 मीटर तक, तो मैंने क्लिक किया कुछ यहीं पे मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब आप देखेंगे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे क्या दिखाई दे रहा है 6 मीटर है। अगर मैं इसे वापस प्रेस करूँ 3 एंटर तो ये वापस 3 मीटर में हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ 8 मीटर 8 एंटर तो ठीक है, 1 मीटर 1 एंटर तो ये ऐसा भी हो सकता है, एक तरीका ये भी है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। एल मैंने प्रेस किया ये क्लिक किया मैंने ऐसे, बस इसको ऐसे शो कर दे रहा हूँ कि ये किस डायरेक्शन में रन करे, ठीक है? इस डायरेक्शन में जाए, ठीक है? रेड एक्सिस में
और मैंने अभी क्लिक नहीं किया है, सेकंड क्लिक मैंने किया नहीं है और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 4 एंटर, ठीक है? ये 4 में फिर ये इसका डेड एंड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इधर से ऐसे फोल्ड करें, तो इधर लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ग्रीन एक्सिस के पैरेलल और फिर 1 एंटर, 1 एंटर, ठीक है? जो बिगिनर है, उन लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरे को बता सक देना, ठीक? दोबारा अगर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू एक्सिस के पैरेलल रहे, मतलब ये परपेंडिकुलर रहे प्लेन से, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं कर देता हूँ 3 एंटर या 5 एंटर जो भी है 5 एंटर, ठीक है? 5 एंटर अगर मुझे लगता है कि ये 5 एंटर नहीं करना था, मुझे वापस जाना था, तो मैं जैसे 2 एंटर 1 मिनट ये वापस मेरे को अन्डू करना है। मैंने गलत कुछ कर दिया, कंट्रोल ज़ेड ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है? और कंट्रो अगर आगे जाना है कंट्रोल ज़ेड से तो हम लोग पीछे आ गए, कंट्रोल वाई करेंगे तो हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है? ठीक है? तो ये लाइन है और ये लाइन के बाद आप फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए ये नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन, आप इसे फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, कभी भी आप आर्किटेक्चरल मॉडलिंग करते हैं ना, तो फिर उसमें क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उससे मॉडलिंग करेंगे तो फिर बहुत ही टाइम भी लगेगा। शुरू में तो टाइम लगेगा, लेकिन आप सीखने के लिए कुछ दिन के लिए मैं आप लोग को जानबूझ करके बताऊँगा नहीं वो शॉर्टकट क्या है। कुछ दिन आप लोग उसमें थोड़ा अपना हाथ आज़माएँ, फिर मैं आप लोग को बताऊँगा शॉर्टकट कैसा है कि उसे आप बहुत ही ईज़िली बहुत स्पीड से बना पाएँगे। वॉल हो गया या कैसे भी ओपनिंग हो गया वो आप बहुत ही ईज़िली कर पाएँगे। ये हो गया फ्री हैंड का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उतना भी यूज़ नहीं होता। ठीक है? ये लाइन नेक्स्ट रेक्टेंगल देखो ये जो दोनों रेक्टेंगल है, यही मतलब है जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ अभी के लिए। मैंने प्रेस किया आर फॉर रेक्टेंगल, ठीक है? अब कभी भी आप कोई कमांड जब ऑटोकैड में डालते हैं, उसके रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ, आपको क्या दिखाई देता है, कभी भी आप कोई कमांड रन करते हैं, तो आपको नीचे एक बता देता है, हिंट दे देता है, क्लू दे देता है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे भी अगर मैं रेक्टेंगल आर प्रेस करता हूँ, आप दिखाई देगा कि सेलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर बता रहा है, आप बॉटम में देखोगे, सेलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर बता रहा है। तो आपको क्या करना रहता है, बस एक पहला क्लिक करना रहता है, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक, ठीक है? नेक्स्ट क्लिक, वो आपको जैसा चाहिए आप अपने हिसाब से ऐसे क्लिक कर सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्लिक करने से पहले अगर आप चाहें तो डायमेंशन पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। मैं अभी के लिए डाल देता हूँ, जैसे अभी ये मैंने क्या है ये फर्स्ट क्लिक था, फिर से बता रहा हूँ, आर मैंने प्रेस किया, एक क्लिक, सेकंड क्लिक करने से पहले आप देख रहे हो मैंने सेकंड क्लिक नहीं किया, ये सेकंड क्लिक हो गया। ये फर्स्ट क्लिक, ये सेकंड क्लिक, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, ओके। तो ये जो मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेकंड क्लिक से पहले आप यहाँ पे डायमेंशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आप देखेंगे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको डायमेंशन शो कर रहा है। कर रहा है शो यहाँ पे? कहीं बिल्कुल समझ में ना आए तो आप लोग मेरे को बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है? पूछ लेना अगर नहीं समझ में आया तो। मैं और थोड़ा-सा उसको और थोड़ा ईज़ी करने की कोशिश करूँगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे से बिल्कुल नहीं बन रहा है तो आप लोग स्क्रीन शेयर करके जिससे भी ना बने, तो आप खुद स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और मैं गाइड करूँगा और आप खुद बना सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये अभी के लिए 5 मीटर 5 कॉमा 1 मिनट हाँ, तो हम क्या कहाँ थे? ओके, मैं आर प्रेस किया मैंने, एक क्लिक किया मैंने, अब दूसरा क्लिक करने से पहले मैं अगर डायमेंशन डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं 20 कॉमा 5 एंटर। अब देख सकते हैं आप, जो लेंथ है वो हो गया 20 यूनिट का, मतलब जो भी आप यूनिट डाले हैं, मीटर में हम लोग डाले हैं तो फिर 20 हो गया 20 मीटर और उसका जो ब्रेड्थ है वो हो गया 5 मीटर, ठीक है? क्लियर हुआ? 5, 30 एंटर। अब देखो मैंने क्या किया, अभी मैंने डाला 5, 30 तो ये वापस बाद में भी चेंज हो जाता है, ठीक है? नहीं समझ में आया? वापस मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो 5, 30 मतलब इसका 5 हो गया लेंथ और 30 हो गया इसका ब्रेड्थ। अभी भी करना चाहूँ तो कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, कर्सर मैंने मूव कर दिया। अब मैं करके देखता हूँ 1 कॉमा कुछ। अब मैं करना चाहूँ तो ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोई दूसरा कमांड यूज़ कर लिया ना, मैंने इसे थोड़ा-सा मूव कर दिया। तुरंत आपको यूज़ करना पड़ता है, अगर आप उसे वहीं पे ही सेम प्लेस में अगर चेंज करना चाहें तो। जैसे मैंने आर प्रेस किया, अब मैं इसे कर देता हूँ 50 कॉमा 100 या 200 चलो, ठीक है 200 एंटर। तो ये हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं 50, 200 नहीं, ये मैं चाहता हूँ कुछ 10, 30 तो अभी वापस डाल सकता हूँ 10, 30
30 या 300 एंटर। तो ये अभी चेंज हो गया। अगर मैं फिर से डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसे मूव कर दिए और अब आप डालने की कोशिश करोगे तो ये शायद 1 मिनट अभी ये चलो रीड कर रहा है, चलो अच्छी बात। चलो ये अभी रीड कर रहा है। वैसे इस एस्केप कर देता हूँ। एस्केप मतलब वही समझ लो आप, स्पेस दबा दिया मैंने, सेलेक्ट यूज़ कर लिया। अब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो अब ये नहीं हो रहा है, अब नहीं काम करेगा ये। तो ये था आपका रेक्टेंगल का, ठीक है? रेक्टेंगल हम लोग ने बना लिया और फिर मैंने थोड़ा-सा आप लोग को थोड़ा एडवांस बता दिया वो चीज़ जो मैंने अभी बताया। उतना ज़रूरत वैसे वो पड़ेगा, काम पड़ेगा, काम आएगा। ठीक है, रेक्टेंगल। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल का शॉर्टकट सी। सी प्रेस करने के बाद आप इसको ऐसे सर्कल बना सकते हैं, ठीक है? ये सर्कल। अब इसका रेडियस कितना है, वो आप यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है रेडियस। आपको जितना चाहिए रेडियस वो आप ऐसे में मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं 50 एंटर, तो ये 50 यूनिट का आपका रेडियस हो गया, 50 मीटर का, ठीक है? अगर आपको जो भी यूनिट चाहिए, कितना है यूनिट अपना, ठीक है? ये आर्किटेक्चरल फीट इंच में चाहिए तो फीट इंच में, या फिर डेसिमल फीट में करना है तो फीट में भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? अगर आपको चाहिए फीट में, ये मैंने इसे सर्कल में ऐसे दिया। अब मैं इसे चाह रहा हूँ जैसे 100 फीट, 100 फीट। फीट के लिए एपॉस्ट्रोफी एंटर, ये हो गया, ठीक है? तो और यहाँ पे अगर आपको ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इंस्टॉल करें, आपको ये मेज़रमेंट का ऑप्शन यहाँ पे ना दिखाई दे, तो आप जाएँगे विंडो, सॉरी व्यू, टूल बार, यहाँ पे आपको व्यू का एक मेज़रमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसी में आपको बस चेक करना है बस, ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है? क्लोज़। और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक? और नेक्स्ट है ऑप्शन, ये जो सर्कल है ये रेक्टेंगल का है, आर फॉर रेक्टेंगल, सी फॉर सर्कल, ठीक? मैं आप लोग को आगे और बताऊँगा कि कैसे और क्या है हमारे पास एडवांस्ड ऑप्शन। अभी मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बेसिक ही बता रहा हूँ। अ, ए प्रेस करेंगे आप, तो नेक्स्ट है आर्क, आर्क ऑप्शन। ए प्रेस करने के बाद एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट डालने से पहले आप देख सकते हैं ये रेड शो कर रहा है, मतलब रेड एक्सिस के पैरेलल है। ग्रीन शो किया मतलब ग्रीन एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है? सेकंड पॉइंट मैंने क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ से भी कर्व बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ अगर मेरे को चाहिए तो ऐसे, ठीक है? ऐसे करके आप कर्व बना सकते हैं। ए मैंने प्रेस किया, वो है आर्क का शॉर्टकट। उसके बाद मूव का शॉर्टकट। देखो मूव में बहुत सारी चीज़ है, ये सिर्फ़ मूव करने के काम नहीं आएगा। मैं आप लोग को आगे बताऊँगा, जैसे ये मैं से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट किया मैंने? आप चाहें तो इसे ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है? लेफ्ट से अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया, या फिर आप इसे ऐसे सेलेक्ट करें, तो ये थोड़ा पार्ट सेलेक्ट हुआ, क्योंकि ये ब्रोकन पीस में है, ठीक है? ब्रोकन पीस को कैसे 1 यूनिट बनाना है, वो भी आगे आप समझ में आ जाएगा आपको। वही के लिए मैं इसे सेलेक्ट किया मैंने सबको, उसके बाद मैं इसे मूव करता हूँ, एम मैंने प्रेस किया या फिर आप इसमें क्लिक करो, एक एंड पे आप क्लिक करो और फिर जैसे मूव करेंगे तो आप इसे मूव कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करना चाहें, कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे आपको रेड शो कर रहा है, ग्रीन शो कर रहा है, इसका मतलब ये ग्रीन एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, रेड एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, ठीक है? ठीक है, ये रेड एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, ग्रीन एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप ना उसे मूव नहीं कर पाते हो किसी एक्सिस के पैरेलल में, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है। मैं आप लोग को बता दूँगा कि कैसे आपको शॉर्टकट असाइन करना है। बस उससे क्या होगा, आप बस वो प्रेस करो वो बटन, फिर वो आपको आराम से आप उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैं इसे मूव करता हूँ, ठीक है? अभी के लिए मैं इसे मूव कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है? ये तो अभी रेड एक्सिस के पैरेलल है। कई बार ऐसा होता है कि आपको रेड शो करेगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि रेड शो करेगा नहीं, तब आपको क्या करना है, आप एरो की यूज़ कर सकते हैं। एरो की, जो आपको कीबोर्ड में एरो की दिखाई दे रहा है, मैं जैसे मैं प्रेस करता हूँ राइट एरो की, जैसे राइट एरो की मैंने प्रेस किया तो ये रेड एक्सिस के अलोंग लॉक हो गया है। अब ये रेड एक्सिस में ही मूव कर रहा है। अब मैं इसे कहीं मूव नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं एरो की, टॉप एरो की पे क्लिक किया, तो ये ब्लू एक्सिस में ही लॉक हो गया। समझ में आया? या कुछ ज़्यादा एडवांस्ड हो गया ये? कीबोर्ड। ये एरोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, ठीक है? ये एरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये 4 एरो।
ये कुछ ज़्यादा एडवांस ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बस बेसिक अभी से स्टार्ट करूँ। उसके बाद आप लोग को सब ये डिटेल में बता दूँगा कि कैसे क्या करना है। ठीक, ये हो गया एरो। अ, हो गया ये मूव के लिए एम मैंने प्रेस किया। एक क्लिक से आप इसे कैसे भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको डायमेंशन चाहिए, आप चाहते हैं कि एग्ज़ैक्ट ये 5 मीटर के तक ही, मतलब 5 फीट तक की इसका हाइट में ये प्लेस हो जाए, तो मैं इसे मूव करूँगा इस डायरेक्शन में और 5 फीट एंटर करूँगा, 5 फीट एंटर। तो ये 5 फीट हाइट में प्लेस हो गया, ठीक है? अभी के लिए आपको दिख रहा है कि ये कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे में मूव हो चुका है। इसे मैं कर देता हूँ चलो 100 फीट, 100 मैंने टाइप किया, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं 100 फीट, एंटर। तो ये 100 फीट हाइट में आ गया है, ठीक है? उसके बाद ये नेक्स्ट है आपका पुश पुल टूल। पुश पुल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्केचअप में। मूव, पुश पुल। अब चलो मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल। आर मैंने प्रेस किया, एक क्लिक मैंने ऐसे किया, दूसरा क्लिक। दूसरा क्लिक करने से पहले मैं कुछ डायमेंशन डाल देता हूँ, ठीक है? अभी के लिए 50 फीट कॉमा 30 फीट एंटर। ये हो गया 50 फीट बाय 30 फीट का कुछ रेक्टेंगल, ठीक है? मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो इसे कर देते हैं डिलीट। अब देखो, इसमें क्या है, मैंने किया एक सिंगल क्लिक किया मैंने, ठीक है? सिंगल क्लिक से देखो क्या हो रहा है, बस वो सरफेस सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है? अब मैं करता हूँ उस पे डबल क्लिक। जब मैं करता हूँ डबल क्लिक तो आप देखोगे इसके एजेस भी सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब मैं चलो इसे क्यूब में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैं जा रहा हूँ पुश पुल, पी मैंने प्रेस किया, पी फॉर पुश पुल, ये है पुश पुल, ठीक है? ये है वो पुश पुल, इसे आप क्लिक करो और ऐसे पुश पुल। अब आप चाहते हो ये 20 फीट तक रहे, 20 मैंने एंटर किया, फीट एंटर किया, एंटर। ओके, ये 20 फीट हो गया, ठीक। अब देखो, सेलेक्ट सेलेक्ट मैंने ऐसे लिया या फिर आप स्पेस बार भी दबा सकते थे। एक सिंगल क्लिक किया मैंने तो सरफेस सेलेक्ट हुआ, डबल क्लिक किया मैंने तो एजेस भी सेलेक्ट हुआ, ट्रिपल क्लिक किया मैंने तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। सिंगल क्लिक में एक सरफेस सेलेक्ट हुआ, डबल क्लिक में एजेस भी सेलेक्ट हुआ, ट्रिपल क्लिक में पूरा मॉडल सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर? अब अब इसे मैं मूव करना चाहता हूँ, तो फिर आप इसे सेलेक्ट करके मूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे मूव कर रहा हूँ, एम मैंने प्रेस किया। कभी भी आपको कुछ मूव करना है, तो आप कभी भी ऐसे मूव नहीं करेंगे। मतलब मैंने ये मॉडल को सेलेक्ट किया, यहाँ से एंड से डायरेक्ट मैंने मूव कर दिया, ठीक है? ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ, ऐसा मूव नहीं करना है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से मूव करना है और कहाँ तक मूव करना है। जैसे नहीं समझ में आया तो ये देखो, मैं मूव करूँगा इसके इस एंड पॉइंट से। मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ ये कहीं दूसरे एंड पॉइंट पे रहे और ये कितना ऊपर रहे, जैसे मान लेते हैं 50 फीट। 1 मिनट मैं इसको करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? कॉपी के लिए मैंने अभी तक के लिए आपको बताया कंट्रोल सी, सेलेक्ट किया मैंने कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो ये हो गया आपका कॉपी, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ ये जो मॉडल है इसके ऊपर प्लेस कर दूँ, तो मैं सबसे पहले इसको करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है? मैंने ट्रिपल क्लिक किया, मूव के लिए एम प्रेस किया, एक एंड पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद दूसरे एंड पे मैं इसे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से मूव करना है, कहाँ से उठाना है। जैसे में आप डायरेक्ट ऐसे नहीं उठा सकते। अगर आपको इसके ऊपर प्लेस करना है तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट किया और मूव यहाँ से उठा कर ऐसे प्लेस कर रहे हैं तो वो हो गया, नहीं होगा, ठीक है? मुश्किल होगा आपके लिए। तो आपको उठाना है, कहाँ से आपको उठाना है ये पता होना चाहिए, कौन से वर्टेक्स कोई भी एंड पॉइंट से आपको उठाना है। उसके बाद आपको किस एंड पॉइंट पे उसे प्लेस करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसे आप ईज़िली फिर ऐसे प्लेस कर पाएँगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, ये मिक्स हो गया। अब मैं वापस इसको अंडू करना चाहूँ तो चलो ठीक है, वो बाद में बताऊँगा ग्रुप कंपोनेंट। लेकिन अभी के लिए कंट्रोल ज़ेड से मैंने इसे किया अंडू, कंट्रोल वाई से किया आगे की तरफ, ठीक है? ओके, तो ये पुश पुल जो टूल है, इसे आप पुश पुल कर सकते हैं, ठीक है? पुश पुल जैसे भी आपको जैसे पुश पुल करना है वैसे आप कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन मैंने आज आप लोग बताया, थोड़ा-सा एक इंट्रो बताया मैंने आप लोग को बेसिक टूल्स के बारे में। ये आपका पुश पुल टूल है। अगर आप इसपे कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो आप उसे भी पुश पुल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है? कुछ भी एक सिम अब मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ या फिर क्लिक करता हूँ, उसके बाद अब या फिर आप डायरेक्ट पुश पुल से भी आप इसे अप डाउन कर सकते हैं या डाउन या अप जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ पंक्चर करना चाहते हैं या कुछ भी पैटर्न बनाना चाहते हैं, जैसे मैं अभी के लिए कुछ ऐसे मैंने कुछ बना दिया। अब मैं चाहता हूँ इसे पुश पुल करना, सेलेक्ट किया मैंने
पुश पुल पी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वैसे पी प्रेस करने के बाद आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? आप चाहते हैं इस एंड तक तो आपको बस ऐसे क्या करना है, इसे बस ऐसे ले जाना है और फिर इसके एंड पे ऐसे क्लिक करना है। 1 मिनट, ओके। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप एंड तक ऐसे ले जाओगे तो फिर ये पूरा फुल पंक्चर हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसे लाइन हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपको सेलेक्ट करके उसे डिलीट करना है। 1 मिनट वापस कर लेते हैं। जब परफेक्ट सर्कल बनाता है तो फिर हो जाएगा चलो। सी मैंने प्रेस किया, सी फॉर सर्कल और सर्कल बनाने के बाद अगर आप इसे ऐसे प्लेन में रखोगे तो सर्कल ऐसा बनेगा। अगर सर्कल में इसमें रखूँगा सी, सी मैंने प्रेस किया हुआ है, किया, उसके बाद मैंने रिलीज़ किया। अब आपको किसमें सर्कल ड्रॉ करना है? इस पे, इसमें सर्कल बना लेते हैं। अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ और फिर पी फॉर पुश पुल, ये हो गया पुश पुल, ये पीछे तक, ओके। अब यहाँ से अगर आपको डिलीट करना है या फिर जैसे भी, वो आप कर सकते हैं। 1 मिनट, ये असल में स्ट्रेट नहीं है इसीलिए कुछ गड़बड़ ना हो। अभी के लिए चलो डिलीट कर देते हैं। ये चलो इसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ये सब कुछ ऐसा हो गया, क्यों हो गया? चलो ये इग्नोर, इग्नोर मैं इसके बारे में बताऊँगा आप लोग को, ये क्योंकि ये सीधा नहीं था। इग्नोर मैं इसको वापस से बना देता हूँ सीधा, ये सी मैंने प्रेस किया, ये ऐसे होगा, ऐसे सेलेक्ट किए, ई फॉर पुश पुल, ये आपका इस एंड तक ऐसे क्लिक, तो ऐसे पंक्चर बन जाएगा, ठीक। अच्छा, ऐसा कोई है क्या कि ये सब पता था, ऐसा मतलब यहाँ पे सब लोग को पता था, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? सब बेसिक बिगिनर कोई है इसमें बिगिनर? सर या 3D मॉडलिंग आता है लेकिन ये नहीं पता था ये ऐसे थोड़ा भी टेढ़ा हो जाता है तो फिर अच्छा, डिलीट करना ये सब नहीं पता था। अच्छा, तो ठीक है, मैं ये सब जो बता रहा हूँ, वो फिर आप लोग के लिए काम ही आएगा। मैं ऐसे ही हाँ, फिर सब कुछ बताते चलता हूँ और फिर धीरे-धीरे करके हम लोग सब कुछ सीखेंगे ही। आज तो हो गया 8:53 और इसके अलावा अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है या फिर कुछ चीज़ आपको आज समझ में ना आया हो, तो आप लोग बताओ। और एक चीज़ है, आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोग को कुछ भी डाउट आए, आप लोग तुरंत पूछ लो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल यहाँ पे शाय फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे देखो क्यों नहीं हुआ ये भी मैं रीज़न बता देता हूँ। हुआ ये था कि ये जो लाइन था ना ये एंगल में था। ये लाइन एंगल में था, तो उसको वैसा करने के लिए थोड़ा-सा वो अलग ही है उसका तरीका। तो अभी के लिए वो आप लोग इग्नोर कर सकते हो अगर आप बिगिनर हैं तो, उसको मैं आगे बता दूँगा कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं या फिर आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा वैसे। तो ये पुश पुल था, ये मूव टूल था। देखो मूव टूल में एक और एक चीज़ है जो स्पेशल है। होता क्या है मूव टूल से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कैसे? ये देखो, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? मैंने किया एक सिंगल क्लिक तो हो गया सर्फेस सेलेक्ट, डबल क्लिक तो हो गया एजेस के साथ सेलेक्ट, ट्रिपल क्लिक तो हो गया पूरा मॉडल सेलेक्ट। अब मैं प्रेस करता हूँ एम, एम से मूव टूल, अब इसके एक एंड से क्लिक करता हूँ, एक एंड और ऐसे मूव, ठीक है? ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ। अब मैं जैसे कंट्रोल प्रेस करूँगा तो हो जाता है इसका कॉपी, ठीक है? हो गया इसका कॉपी। और एक चीज़ है, और जादू देखना है तो फिर ये देखो। ये सेलेक्ट किया मैंने इसको, मूव प्रेस करता हूँ, एम मैंने प्रेस किया, एक एंड से ऐसे मूव किया, ठीक है? अब मैं इसे रेड एक्सिस के पैरेलल ले जा रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस कर दिया तो ये हो गया कॉपी, ठीक है? एक बार कंट्रोल प्रेस कर दिया, अब मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये हो जाएगा गायब, ठीक है? वापस कंट्रोल प्रेस करने से हो जाता है कॉपी, ठीक है? अब मैं इसे कितने डिस्टेंस पे रखना चाहता हूँ? जैसे मान लेते हैं अभी आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो वो 189 फीट जो भी है, इसे मैं करता हूँ चलो 200 फीट, 200 फीट एंटर, तो ये 200 फीट के डिस्टेंस पे आ गया है इसके। ठीक है, 200 फीट के डिस्टेंस पे आ गया है। दोबारा आपको दिखा देते हैं। सेलेक्ट किया मैंने, मूव कर रहा हूँ इस एंड से और फिर मैं कर रहा हूँ कंट्रोल, तो ये जाएगा 200 फीट, जैसे 200 फीट एंटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेज़रिंग टूल भी है डायमेंशन का। इस एंड से क्लिक करते हैं और इस एंड पे देखें तो ये दिखा रहा है आपको 200 फीट। ठीक है, ये 200 फीट है। अब देखो, मैं चाहता हूँ इसे वापस अनडू करते हैं, ठीक है? वापस अनडू किया, वापस मैंने इसे सेलेक्ट किया, मूव कर रहा हूँ, एक एंड से मैंने इसे मूव किया, कंट्रोल प्रेस किया और इसे जैसे वापस 50 फीट या 100 फीट चलो 100 फीट एंटर। एक कॉपी हुआ 100 फीट में। अगर मैं चाहता हूँ मल्टीपल कॉपीज़ हो जाए, मल्टीपल कॉपी मतलब एक ही डिस्टेंस में और मुझे 100 कॉपीज़ मिल जाए, तो अगर मैं इस स्टेप को फ़ॉलो करूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ और कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, तो फिर वो काफ़ी लंबा नहीं हो जाएगा? ऐसे मूव कर रहा हूँ
फिर कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ या फिर ये डिस्टेंस सेम मेन आपको मुझे क्या चाहिए कि इसका 100 फीट डिस्टेंस रहे। आप एक क्लिक किए और कंट्रोल में प्रेस करता हूँ और फिर अब फिर से 100 फीट एंटर करो, उससे अच्छा आप उसको सेलेक्ट करो और फिर सेम अगर डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है इन सब के बीच में, तो आप यहाँ से भी रेफरेंस दे सकते हो। मतलब मैंने इसे सेलेक्ट किया, मूव तो कर रहा हूँ मैं इस डायरेक्शन से यहाँ तक। अब मैं करूँगा कंट्रोल प्रेस, तो ये इस एंड में क्लिक करते ही उतने डिस्टेंस पे आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ ये 100 टाइम्स रिपीट हो जाए, तो मुझे क्या करना है, इंटू 5 या इंटू 100 आप कर सकते हैं। आपको जो स्टार दिखाई देता है ये एक्स दिखाई देता है कीबोर्ड में, ये एक्स यहाँ पे दिखाई देगा या फिर ये स्टार ऑप्शन, ठीक? एक्स ये जो एक्स है सॉरी हाँ, तो मैं क्या कहाँ था? मैं आप लोग को ये बता रहा था कि इसके कॉपीज़ मल्टीपल कॉपीज़ कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं इसे मूव करके कंट्रोल एक साइड में ले लेता हूँ, ठीक है? तो अब मैं इसे कर रहा हूँ कॉपी, मूव मैंने किया, एम प्रेस किया, एक एंड पॉइंट से ऐसे मूव किया, कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो हो गया ऐसे कॉपी। मैं चाहता हूँ उसका 200 फीट की दूरी पे हो तो 200 फीट एंटर। अब मैं चाहता हूँ ऐसी कॉपीज़ हो जाए 50 तो मुझे करना है इंटू 50। अब आप देख सकते हो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे इंटू 50 लिखा हुआ है कि नहीं? अब इंटू 50 के लिए अब मैं जैसे कर रहा हूँ एंटर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50 ये इसके रिपिटिशन यहाँ पे हो गए हैं। तो ये जो चीज़ है, ये आप चाहे तो ये स्टार यूज़ करें या फिर ये एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही मतलब है, वो समझ जाता है कि आपको 50 कॉपीज़ चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ इसके और कॉपीज़ बन जाएँ तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन सबको एक साथ सेलेक्ट किया मैंने। अब मैं कर रहा हूँ मूव ऐसा, अब कंट्रोल प्रेस करते ही हो गया कॉपी। अब मैं चाहता हूँ ये कुछ 100 फीट की दूरी पे हो, तो मैं किया 100 फीट एंटर। ओके, ये इतना डिस्टेंस पे रहेगा। अब मैं चाहता हूँ ऐसे कॉपीज़ और हो जाए जैसे 50 और कॉपीज़, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ एक्स 50 अब मैं करूँगा एंटर, एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे और कॉपीज़ आ जाएँगे। हाँ, थोड़ा-सा ये लोड ले रहा है क्योंकि कॉपी हो रहा है ना, ठीक है? तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा और ये देख रहे हो आप लोग कैसे ये कॉपीज़ हो गए, ठीक है? कुछ ही देर में आपको ऐसे मूव करना नहीं पड़ेगा, ठीक? और एक चीज़ आपको हमेशा मतलब डेली थोड़ा-थोड़ा मतलब थोड़ा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। थोड़ा अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है? और कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो आप लोग कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आगे मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, आगे यहाँ से कंटिन्यू हम लोग करेंगे। जो भी टूल्स हैं, पुश पुल है या कर्व है, फॉलो मी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोग को अच्छे से बताऊँगा 27 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 25 कल हो गया क्रिसमस, नेक्स्ट है फिर संडे। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग तब भी पूछ सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका डाउट है तो फिर उस दिन क्रिसमस है, आप लोग उस दिन भी आप मुझसे पूछ लेना, तो मैं क्लियर कर दूँगा। आज के लिए कुछ कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? हाँ, सर, हाँ, हाँ, ये जो मूव कमांड आ रही है तो जो सिंगल ऑब्जेक्ट है उसको मूव करो तब तो हो गया, पर वो उसी मॉडल के अंदर एक और बॉक्स बने रहता, फिर हाँ। उसको मूव करो तो पूरे एजेस हिल जाते हैं उसके। अच्छा ओके, ठीक है समझ गया। ये ऐसे बात कर रहे हो ना जैसे ऐसा? ऐसा कुछ? ऐसा कुछ पूछा? नहीं, जैसे ये बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स बना है, फिर अगर उसको मूव करना है तो पूरा बड़ा बॉक्स भी हिल जाता है। अच्छा ओके, तो उसके लिए ना हम लोग को ना ग्रुप और कंपोनेंट में हमेशा काम करना चाहिए। ग्रुप और कंपोनेंट्स के बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा आगे कि कैसे ओके, ग्रुप और कंपोनेंट्स में काम करना है। उससे क्या है आपका काम भी ईज़ी बढ़ेगा और बहुत सारे इतने सारे शॉर्टकट्स हैं ना, स्केचअप दिखता है एकदम सिंपल सा है लेकिन है इसमें इतने सारे शॉर्टकट्स ना आपके काम को बहुत आसान कर देगा। हिडन लाइन्स भी अगर देख रहे हैं तो फिर आप एस्केप प्रेस करेंगे तो फिर हिडन लाइन्स भी दिख जाएगा। है बहुत सारे शॉर्टकट्स, मैं आगे बताते जाऊँगा। कुछ आज से रिलेटेड या पूछना है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। आपका जो डाउट है ना, वो ग्रुप और कंपोनेंट में ही सॉल्व हो जाएगा। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है फिर, आज की क्लास थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई। मेरी तबीयत थोड़ा-सा ठीक नहीं है। पता नहीं अचानक से अभी तबीयत थोड़ा-सा खराब हो गया। हाँ, तो फिर
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ये सब इंटरफ़ेस को हम लोग सब स्टडी करने वाले हैं, सारे टूल्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर मॉडलिंग करेंगे, इंटीरियर का मॉडलिंग करेंगे। इंटीरियर का मॉडलिंग कंपैरेटिवली एक्सटीरियर से मतलब ईज़ी ही होता है। इंटीरियर का एकदम पूरे डिटेल में मॉडलिंग करेंगे। वो आप लोग भी करना, अपना कोई प्रोजेक्ट भी लेकर के आप लोग कर सकते हैं और अभी भी अगर आप चाहें तो फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं एक बार मॉडल एक बार चेक कर लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने कहाँ मिस्टेक किया और फिर आप उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक है? कभी भी आप लोग कॉन्टैक्ट है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है? आज की क्लास के लिए मैं इतना ही बता देता हूँ क्योंकि 9 बज गया है और बहुत सारी चीज़ें था कवर करने के लिए। लेकिन ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग कर लेते हैं। बाकी बाकी 27 से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है? 27 से हमारे मतलब आज तो एज़ डेमो भी हम लोग ले रहे थे। ऐसा था कि जो डेमो अटेंड करना चाहें वो भी आज आ सकते थे। अब 27 से हम लोग फिर जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो रहेंगे। तो आप लोग में इसमें कुछ लोग को गाइड कर दूँगा कि कैसे रिकॉर्ड करना है। आप लोग खुद का भी रिकॉर्डिंग अगर करना चाहें मतलब अपना खुद से भी रिकॉर्डिंग करना चाहें तो फिर वो भी कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, हाँ वेलकम।